अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है 9th फिज़िक्स, मैस ऑफ एन अर्थ। मैस ऑफ एन अर्थ, अर्थ का मैस क्या होगा। आज हम ये देखेंगे कि मैस ऑफ एन अर्थ, अर्थ का मैस क्या होगा। तो सबसे पहले लेट किया, कंसीडर वी हैव अ बॉडी। लेट किया, हमारे पास एक बॉडी है जो कि ज़मीन के ऊपर पड़ी है जिसका मैस स्मॉल एम है। कंसीडर अ बॉडी, फ़र्ज़ किया कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस स्मॉल एम। लेट किया कि एक बॉडी है जिसका मैस स्मॉल एम है। कहाँ पे पड़ी है? प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लेट किया मेरे पास एक बॉडी है जिसका मैस स्मॉल एम है, अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी है। अगर अर्थ की सरफेस पे पड़ी है तो हमें अर्थ का भी मैस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने अर्थ का जो मैस लिया वो लिया कैपिटल एम ई, मैस ऑफ एन अर्थ। मैस ऑफ एन अर्थ, अर्थ का मैस क्या है? कैपिटल एम ई। ये मैस ऑफ एन अर्थ है। मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बॉडी स्मॉल एम, मैस ऑफ एन अर्थ कैपिटल एम ई। अब रेडियस ऑफ एन अर्थ, जो रेडियस है अर्थ का उसको हम आर से रिप्रेजेंट करवा देते हैं। द रेडियस ऑफ एन अर्थ आर। अगर मैं इसके लिए डायाग्राम बनाऊं तो कुछ यूं बन जाएगी कि ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ, इसके ऊपर एक मैस है जिसका मैस क्या है? स्मॉल एम। कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पे जिसका मैस स्मॉल एम है। इस अर्थ का मैस कितना है? कैपिटल एम ई। ये कहां पे पड़ा है? सरफेस ऑन अर्थ, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट पड़ा है। रेडियस ऑफ एन अर्थ क्या कहा मैंने? लेट द रेडियस ऑफ एन अर्थ कैपिटल आर। रेडियस कौन सी लाइन होती? वो लाइन होती जो सर्कल के सेंटर से स्टार्ट हो, बाउंड्री को टच कर जाए, मिल जाए बाउंड्री पे, जिसका एक एंड पॉइंट कहाँ पे हो? सेंटर पे हो, दूसरा एंड पॉइंट बाउंड्री ऑफ द सर्कल, सर्कल की बाउंड्री पे हो। वो लाइन सेगमेंट जो होती है सर्कल का रेडियस कहलाती है। तो यहाँ पे रेडियस, सेंटर से लाइन शुरू हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेडियस है कैपिटल आर। एक ऑब्जेक्ट पड़ा जिसका मैस स्मॉल एम है, मैस ऑफ एन अर्थ कैपिटल एम ई है, रेडियस ऑफ एन अर्थ आर है। रेडियस क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर से स्टार्ट हो और एंड हो बाउंड्री के ऊपर, उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस है हमारे पास। रेडियस आ गया कैपिटल आर। मैस ऑफ एन अर्थ यानी एक बॉडी का मैस एम ई है, वो अर्थ है, दूसरे का मैस स्मॉल एम है। अब बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, बाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अब मेरे पास जो मैसेज हैं वो m1 m2 नहीं है। एक मैस स्मॉल एम है, दूसरा मैस कैपिटल एम ई है जो कि मैस ऑफ एन अर्थ है। तो यहाँ पे जी तो यही रहेगा, ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी, इसमें तो चेंज नहीं आनी। m1 मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो क्या है? स्मॉल एम। आगे m2, ये क्या है? ये मैस है दूसरे ऑब्जेक्ट का। तो दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे केस में अर्थ है, इसका मैस क्या है? ये वाला कैपिटल एम ई, एम ई ओवर आर, द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अर्थ के सेंटर से और इस ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है? रेडियस ही के इक्वल है, कैपिटल आर ही है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। जो ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस के ऊपर पड़ा है वो किस डिस्टेंस पे पड़ा है? वो कैपिटल आर ही डिस्टेंस है जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ एन अर्थ, अर्थ के रेडियस के इक्वल। तो यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा ताकि आंस ले सकूं। आंस मैंने किसका लेना है?
ज़ाहिर है मास ऑफ एन अर्थ चाहिए मुझे ME। अब F जो है फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जो कि इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर ज़मीन पे पड़ा है, कौन सी फोर्स होगी उस ज़मीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान? वो इक्वल होगी टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के वेट क्या होता है? वेट वो फोर्स होती है जिससे अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। वेट एक फोर्स होती है, वो कौन सी फोर्स होती है? वो फोर्स जो बॉडी पे अप्लाई हो, अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वेट उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे W किसके इक्वल होगा? W इज इक्वल टू mg। इसके वेट इक्वल होता है कि वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। W किसके इक्वल होगा? mg। और W mg के इक्वल होता है। यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू mg। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू W। F W का इक्वल है। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है, तो वेट अगर एक फोर्स है, F किसके इक्वल आ जाएगा? W के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वेट एक फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट का वेट जमीन पे क्या होगा? वो फोर्स जिससे अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये भी तो F फोर्स ही है। किस किस के दरमियान? इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान। इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान जो F फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स ये किसके इक्वल होगी? F इक्वल होगा W के। W किसके इक्वल होता है? W इज इक्वल टू mg। तो फिर F किसके इक्वल आ जाएगा? F इज इक्वल टू mg। यानी यूं कह ले, यहाँ पे जो फोर्स है इक्वल है वेट के, और वेट किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल। तो हम क्या फोर्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? mg पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? mg इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m मास ऑफ एन अर्थ ओवर r का स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया। अब इधर भी स्मॉल m है, इधर भी स्मॉल m, तो स्मॉल m से कैंसिल हो गया। बचा मुझे चाहिए क्या? मुझे मास ऑफ एन अर्थ चाहिए। तो बात करते हैं मास से, तो मास स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। r स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहा, उधर जाके डेफिनेटली मल्टीप्लाई करेगा। gr स्क्वायर आ गया ओवर। अब ये कैपिटल G जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, ये ME से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये यूं लिखा है मल्टीप्लाई हो रहा। अगर ये G कैपिटल G मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाकर डेफिनेटली डिवाइड करेगा। gr स्क्वायर ओवर कैपिटल G इज इक्वल टू मास ऑफ एन अर्थ। यानी मैं यूं कह सकता हूं ME किसके इक्वल आया? स्मॉल g, यानी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g, ये है जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये कैपिटल G जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, स्मॉल g जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मेरे पास मास ऑफ एन अर्थ आ गया। ME किसके इक्वल आया? gr स्क्वायर ओवर कैपिटल G। ME किसके इक्वल आया? gr स्क्वायर ओवर कैपिटल G। ये आ गया जी। वैल्यूज मैं पुट करूंगा। स्मॉल g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स नहीं लिखूंगा, तो स्मॉल g की जगह पे वैल्यू आ गई। अब r होता है रेडियस ऑफ एन अर्थ। रेडियस ऑफ एन अर्थ क्या है? रेडियस ऑफ एन अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। यानी हम यूं कह सकते हैं 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पार कितनी हो जाएगी? 6 मीटर। क्योंकि ये रेडियस जो होता है r, ये रेडियस ऑफ एन अर्थ है जो कि 6400 किलोमीटर होता। अगर मैं इसको लिखूंगा मीटर में तो ये इक्वल होगा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पार 6। तो इसकी जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा r की जगह पे 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पार 6। अब रेडियस का स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसका भी स्क्वायर हम लेंगे ओवर कैपिटल G, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पार माइनस 11। ये इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेस पार माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसके यूनिट आएंगे। यूनिट मैंने किसी के भी नहीं लिखे, इसलिए इसके भी नहीं लिखूंगा। अब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा, यानी किस तरह कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। जब कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो 6.4 का भी हम स्क्वायर लेंगे। 6.4 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आंसर आया 40.96।
मल्टीप्लाई बाई डेफिनेटली 10 की रेस पावर 6 का भी हमने स्केयर लेना है, तो पावर की पावर हो मल्टीप्लाई होती है 10 की रेस पावर 6 2s आर 12 ओवर 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर -11 मैथ्स ऑफ एन अर्थ। अब हम इसको क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अभी तो मैंने पावर लिया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 10 वाले इकट्ठे कर लेते हैं। 40.96 डिवाइडेड बाई 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर, इधर 10 की रेस पावर कितनी है 12, बेसिस सेम, ये भी 10 है, इधर इसकी पावर कितनी 1, बेसिस सेम, वो पावर्स ऐड होती हैं +1, ये जो 10 था इसकी पावर 1 थी, इसमें ऐड हो गई क्योंकि बेसिस सेम पावर्स ऐड। अब ये 10 की रेस पावर -11 है, जब ऊपर जाएगा तो 10 की रेस पावर, जब डिनोमिनेटर में 10 की रेस पावर -11 है, ऊपर जाएगा तो 10 की रेस पावर 11 बन जाएगी, यानी 10 की रेस पावर 11 प्लस की बन जाएगी, ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा +11। 40 डिवाइडेड बाई 40.96 डिवाइडेड बाई 6.673, तो आंसर आया 6.138 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर, और 12 में ये जब ऐड किया 12 + 1 13 + 11 24। अब मेरे पास आंसर आया 6.138 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 24। मैथ्स ऑफ एन अर्थ आ गया, ये किलोग्राम भी साथ आ जाएगा। वो पॉइंट के बाद वाले को स्किप कर रहा, ख़त्म कर रहा, तो हम भी ख़त्म कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि 0.138 अगर ये भी लिख ले गलत नहीं, क्या लिख रहा है इसको इग्नोर कर रहा, कम वैल्यू है तो लिख रहा 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 24 किलोग्राम। उसने इसको ख़त्म कर दिया, यहाँ से स्किप कर दिया, तो जस्ट उसने इंटेग्रल पार्ट लिखा है, डेसिमल पार्ट को वो ख़त्म कर रहा है यहाँ पे। तो बुक पे जो है ये है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 24 किलोग्राम हमारा, ये है सारी कैलकुलेशन करते हुए हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये था जी मैथ्स ऑफ एन अर्थ। चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक 9th फिजिक्स, जिसमें हमने मैथ्स ऑफ एन अर्थ फाइंड कर लिया। तो ज़मीन का मैथ्स कितना हुआ, सारी कैलकुलेशन करते हुए हमने ज़मीन का मैथ्स फाइंड कर लिया। वो किसके बराबर है, वो ये वैल्यू है 6.138, यानी अकेला चाहे 6 कह लें, मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस पावर 24 किलोग्राम। ये मैथ्स है अर्थ का। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।